एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 7वीं पेपर इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स यूनिट सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है जिस आवश्यकता एवं आत्म संरक्षण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। आवश्यकता का सिद्धांत क्या है, इससे तात्पर्य क्या है कि यह सिद्धांत राज्य की आवश्यकता के प्रथागत नियम को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के आवश्यक हितों के लिए गंभीर और आसन्न संकट की कानूनी स्थिति कानूनी रूप से ऐसे राज्य द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के उल्लंघन को सही ठहराएगी, क्योंकि ऐसे आवश्यक हितों की रक्षा करने का एकमात्र साधन है। आवश्यकता का मुद्दा राज्य जिम्मेदारी के माध्यमिक नियमों के ढांचे के भीतर उत्पन्न होता है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के उल्लंघन में एक आचरण की गलती को रोकने वाली ये परिस्थिति है। दूसरा जो आत्म संरक्षण का सिद्धांत है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन कहा जाता है, यह सिद्धांत एक राज्य या एक तरफा रूप में राज्य को संरक्षित करने की आवश्यकता के जवाब के रूप में है। एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों के एक पक्षीय अधिनियम के द्वारा एक तरफा कार्यवाही को संदर्भित करता है। कानूनी औचित्य के रूप में ये नियोजित है। यहाँ इसको स्पष्ट करते हुए ये कहा जा सकता है कि राज्य के अपने कुछ अधिकार होते हैं और उन अधिकारों को वो संप्रभुता आंतरिक और संप्रभुता बाह्य दोनों रूप में आधार बनाते हुए प्रयुक्त करता है। राज्य के अधिकारों में घरेलू मामलों में नियंत्रण करना, विदेशी कार्य करना, राजदूतों से संबंधित कार्य और अपराधों पर क्षेत्राधिकार जैसे कुछ अधिकार आते हैं। इसके साथ ही विदेशी राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने शासन को संचालित करना, राज्य की अखंडता को बनाए रखना, राज्य की संपत्ति का उपभोग करना, आत्मरक्षा हर प्रकार से करना और अपने राज्य के भीतर विशेष अवस्थाओं को व्यवस्थित करते हुए शासन का अधिकार। इसके साथ ही व्यापारिक कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण, ये भी एक तरह से एक संप्रभु राज्य के अधिकार में आता है। राज्य के जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, वो उसके द्वारा अपना आत्म संरक्षण करता है और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखता है। राष्ट्रीय अस्तित्व का अधिकार एक प्रमुख अधिकार राज्यों का माना गया है और कानूनी व्यवस्था आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से आत्म संरक्षण का अधिकार हर राज्य को होना चाहिए। आत्मरक्षा या आत्म संरक्षण के लिए यदि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होता है तो वह भी अनुचित नहीं माना गया है। यूएनओ के चार्टर में राज्यों के इस अधिकार को स्वीकार किया गया है और हर राज्य का ये अधिकार माना गया है कि वो अपना आत्म संरक्षण, राज्य का संरक्षण, प्रिजर्वेशन कर सकता है। उसको इसका स्वतंत्रता है, अधिकार है। नई जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया गया है। यूएनओ की महासभा ने भी इस तरह के अधिकार पत्र को स्वीकार किया है। इसके द्वारा जो विभिन्न राज्य हैं
चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील हो, उनकी संप्रभुता को बनाए रखना, संप्रभुता के अधिकार का संरक्षण हो, इस चीज को प्रमुखता दी गई है। इन आधारों पर हम ये देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ये दो प्रमुख अधिकार विभिन्न राज्यों को, संप्रभु राज्यों को प्रदत्त हैं, जिसके द्वारा वो अपनी आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर वो अपने राज्य की आवश्यक हितों को पूर्ण कर सकता है। और दूसरा ये कि वह आत्म संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा अपने राज्य का संरक्षण कर सकता है, अपने संप्रभुता के सिद्धांत के आधार पर। और इस संदर्भ में स्टॉर्क ने लिखा भी है कि वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों की दृष्टि से अपनी स्वतंत्रता पे कुछ पाबंदियां लगाना स्वीकार न किया हो। कई प्रतिबंध राज्यों पर लगे रहते हैं और इसके बावजूद भी वह राज्य अपने आत्म संरक्षण को बरकरार रख सकता है, अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को बनाए रख सकता है और इसके लिए वो देश के आंतरिक और बाहरी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए समुचित व्यवस्था अपने राज्य में, अपने देश में कर सकता है। तो ये दो प्रमुख राज्यों से संबंधित हमने सिद्धांत देखे, जिसके द्वारा विभिन्न विश्व के राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आचरण करते हैं।